अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केसी 100 इंडेक्स के हवाले से मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट, मार्केट के स्ट्रक्चर, वॉल्यूम क्यों कम हो रहे हैं, मार्केट में जो अभी रिजल्ट सीजन है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और मार्केट के वो कौन से की लेवल्स हैं जो हमें नेक्स्ट वीक के लिए फोकस में रखने हैं। सीक्वेंस बनाते हुए हम देख लेते हैं, जो ये लॉकडाउन जब सिंध भर के अंदर नाफिज हुआ था उस वक्त हमने जो वीडियो बनाई थी उस वक्त इसमें बताया था कि अभी मार्केट रेंज के बॉटम के पास मौजूद है। सो मार्केट यहाँ पर भले आपको नेगेटिविटी दिख रही होगी, बट चूंकि यहाँ पर रेंज के बॉटम के पास मौजूद है तो यहाँ से बाउंस मिलेगा। आपने इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लॉकडाउन की वजह से अपनी जो होल्डिंग्स हैं आपने वो सेल नहीं करनी, बल्कि मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए आप जब मार्केट वापस से अपने रेजिस्टेंस वाला जो लेवल है 48,000 के अराउंड में, 47,900 एंड 48,100 का, वहां पर आप जाकर अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपने देखा है जब लॉकडाउन नाफिज हुआ सिंध के अंदर तो मार्केट ने बाउंस किया और मार्केट वापस से ऊपर की तरफ गई। और जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो इस जो लास्ट वीक गुजरा है इसके अंदर अब लॉकडाउन उठा लिया गया है, मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट ऊपर नहीं गई। मार्केट ने बाउंस जरूर लिया, बल्कि इसी वीक के अंदर फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही इस वीक को मार्केट ने क्लोज किया। तो जब नेगेटिविटी थी 30 ऑफ जुलाई को, जब बहुत तेजी के साथ इसके अंदर सेल ऑफ हुआ था, इस वक्त हमने एडवाइस किया था कि यहाँ पर अपने रेंज के बॉटम पर है। भले नेगेटिव आपको दिख रही है मार्केट, न्यूज नेगेटिव है, बट टेक्निकल अपना रोल प्ले करेंगे, यहाँ से बाउंस टेक्निकली मिलेगा। और अगेन हमने देखा कि यहीं से ही बाउंस मिला। मार्केट ने अपने इसी रेंज बाउंड वाले एरिया के अपर एरिया को हिट किया, 47,900 का अपना हाई लगाया, 47,980 का, और फिर सेल ऑफ हुआ। और अब जब सिंध भर के अंदर से लॉकडाउन हटा लिया गया है तो अब क्या है, मार्केट ने बाउंस लिया, बट जो जिस तरह पहले बाउंस लेकर मार्केट ने अपने अपर एरिया को हिट किया था रेंज के, इस दफा मार्केट अभी वहां तक नहीं पहुंची। तो ये जो एक दोस्तों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है डिफरेंट न्यूज़ के ऊपर कि जी आप लेवल छोड़ें, जो जो न्यूज आएगी बस उसका इम्पैक्ट आएगा, और बस उसी तरह मार्केट हर वक्त शायद न्यूज के ऊपर चलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी सीजीटी का एक बहाना बना लिया जाता है कि जी ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड और इनके दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान जी टसल चली हुई आ रही है, सीजीटी कम होगा तो मार्केट चल जाएगी। क्या सीजीटी कम हुआ मार्केट चली? द आंसर इज नो। बजट के पीछे लगा दिया जाता है कि बजट के अंदर बहुत अच्छे इंसेंटिव अभी आ गए हैं, अब तो मार्केट बल्ले ही बल्ले ऊपर जाएगी, बट क्या मार्केट ऊपर गई? नहीं, मार्केट नीचे की तरफ आई। कोरोना और रोना, कोरोना के पीछे लगा दिया जाए, कोरोना की वजह से अब तो कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, तो अब तो मार्केट नीचे की तरफ गई, बट क्या हुआ? मार्केट क्या फौरन यही कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नीचे गई? नहीं, मार्केट अभी भी रेंज के अंदर है। फेटफ की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, फेटफ के जैसे रिजल्ट आएगा, अगर पाकिस्तान की रेल में भी रहा तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। क्या हुआ? नथिंग हैपेंड। कभी बोलते हैं जी रिफाइनरी की पॉलिसी आ रही है, उसके बाद तो रिफाइनरीज ऊपर की तरफ ही जाती जाएंगी और रिफाइनरीज का मोमेंटम ऊपर की तरफ है, न्यूज अच्छी है, बट रिफाइनरीज क्या ऊपर की तरफ गई? आपको चार्ट के ऊपर क्या दिखता है? क्या रिफाइनरीज न्यूज की वजह से ऊपर की तरफ गई या नीचे की तरफ आ रही है? आपको चार्ट्स ही सब कुछ बोलना शुरू करेंगे कि न्यूज की वजह से ये ऊपर गई या नीचे की तरफ आ रही है। सो इस तरह, या एक और बहाना मार्केट में आप सुनते हैं कि जी अब जून क्लोजिंग है, तो जैसे ही जून क्लोज हो जाएगा, चूंकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स एंड डीएफआईज इन सब की जून के अंदर क्लोजिंग होती है, तो जैसे ही जून, ये अपने लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट नहीं करते, जैसे ही जून क्लोज हो जाएगा तो फिर उसके बाद जुलाई में हम रैली देखेंगे। बट क्या जून तो क्लोज हो गया, क्या जुलाई में हमने रैली देखी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कहा जाता है जी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। कौन सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी? जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, और जब मार्केट नीचे आती है तो कोई ना कोई बहाना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का लगा दिया जाता है। कभी न्यूज के अंदर आता है कि जी एमएससीआई
का जो आ रहा है कि पाकिस्तान को फ्रंटियर मार्केट में डाल दिया गया है इमर्जिंग मार्केट की वजह से, तो अब मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाएगी। तो क्या मार्केट नीचे की तरफ चली गई? नहीं, उसी रेंज के अंदर रही। ये कहा जाता है जी रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट के जो जिन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मार्केट उस रिजल्ट की वजह से चलेगी, या वो स्टॉक रिजल्ट की वजह से चलेंगे। तो आपको पता है बहुत सारी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आए, बट क्या वो रिजल्ट पे आने की वजह से क्या वो ऊपर की तरफ चले गए, या टेक्निकल ने अपना रोल प्ले किया और वो वापस से अपनी सपोर्ट की तरफ आ रहे हैं? तो जो लोग सिर्फ न्यूज की वजह से ट्रेडिंग करते हैं, एक और न्यूज अभी चलती है कि जी अफगानिस्तान की सिचुएशन है, उसकी वजह से मार्केट डल परफॉर्म कर रही है। इस तरह के 100 बहाने किए जाते हैं, लेकिन जो चीज नहीं देखी जाती वो ये नहीं देखी जाती कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। सिर्फ न्यूज़ के ऊपर, सिर्फ मार्केट के अंदर जो एक न्यूज़ हमें दिखाई जाती है, बताई जाती है, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ हो, कता नजर इस बात के मार्केट अपने टेक्निकल को ही फॉलो कर रही है और टेक्निकल के ऊपर ही आपको ट्रेड लेनी है। आपने न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी होती। ये तो एक मैं चाहता था कि कुछ क्लियरिफिकेशन मैं कर दूं कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है, नेगेटिव न्यूज़ किस तरह रोल प्ले करती है, पॉजिटिव न्यूज़ क्या रोल प्ले करती है और क्या टेक्निकल अपना रोल प्ले करते हैं। लॉकडाउन के बाद भी मार्केट ऊपर गई, लॉकडाउन खुलने के बाद भी मार्केट नीचे गई। तो ये बिल्कुल छोड़ दीजिए कि न्यूज़ क्या आ रही है। आप अगर प्योरली प्राइस एक्शन और एक स्ट्रेटेजी के साथ और एक टेक्निकल एनालिसिस के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। एनीवेज, इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट के स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएं तो पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट अभी भी इसी रेंज के अंदर चल रही है, कोई फर्क नहीं आया। 1000 पॉइंट की जो रेंज थी मार्केट उसी तरफ चल रही है। ये हम डिस्कस कर चुके थे अपनी प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर भी, और उसमें लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर एक जो वर्ड मैंने लिखा था अपने टाइटल के अंदर, रेंज में बी ब्रोकन सून, और इसके अंदर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना हमने रखा हुआ था वो रखा हुआ था कि मार्केट अभी भी रेंज के अंदर है। पहली बात तो आपको अपना जैसे ही मार्केट 47,900 और 48,000 पे जाती है तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप फिर भी होल्ड कर रहे हो तो यहाँ पर रेंज का जो मिडिल बैंड था 47,400 का, वहां पर एडवाइस किया गया था जैसे ही मार्केट इसकी तरफ नीचे की तरफ आए और इसे तोड़ने की तरफ जाती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, और देन अगेन हम देखेंगे वापस से इसी बॉटम के पास। इसके अंदर एक दो पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे जल्दी से पहले से वो सुन लेते हैं। वो ऐसे स्टॉक होंगे जो एक हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, क्योंकि वो स्टॉक ऐसे होंगे कि वही इस सपोर्ट को तोड़ सकते हैं। जो ऐसे स्टॉक जो कोर रिलेटेड नहीं है मार्केट के साथ, कैसे 100 इंडेक्स के साथ, वो उनकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल अलग होगी। वो हम लेटरली अभी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अभी जो एक जो टॉप अभी मार्केट ने लगाया इस वीक के अंदर, इस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हैवी वेटेज स्टॉक्स होंगे वही जब इसकी लेवल से अगर नीचे की तरफ मार्केट ने ड्रैग होना है तो वो मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग करके लेकर जाएंगे। उसके अंदर आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही हमने डिस्कस किया है कि कौन से स्टॉक के अंदर विच स्टॉक्स टू बाय एंड सेल, किस तरह की आपकी ट्रेडिंग स्टाइल होनी चाहिए, कौन से स्टॉक के अंदर आपने बाय करना है, कौन से स्टॉक से आपने बचना है, सेल करना है, और अभी आपने फिलहाल बाय नहीं करना। उसके अंदर कुछ स्टॉक्स की हमने मिसालें भी दी थी, जिनमें से एक स्टॉक हम देख लेते हैं। वो कौन सा स्टॉक था? स्टॉक अभी ऐसे हैं, तो ये समझकर जो बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर है, तो ये समझकर के बस ये तो बहुत ज्यादा जी नीचे गिर गया है और अब इससे नीचे क्या गिरेगा ये मत सोचिएगा। जो बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर जो स्टॉक अभी है, जब तक के वो अपनी वापस से रैली स्टार्ट ना करे, सस्ता समझकर बाय मत कीजिएगा। जब मार्केट एक तेज हमने बताया था कि कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको लगेगा बहुत सस्ते हैं, तो आप सिर्फ सस्ता समझकर बाय मत कीजिएगा, क्योंकि जब ट्रेंड मार्केट का मध्यम हो जाता है तो बहुत सारे स्टॉक आप देखोगे कि वो अपनी सपोर्ट
तोड़ते हुए जाते रहेंगे। उनमें से हमने कुछ स्टॉक की मिसालें भी दी थी। तो आपने देखा कि जिस तरह हमने हमने मिसाल दी थी डीजीकेसी की, सो ये अपनी सपोर्ट बनाया बट वापस से ये उसी सपोर्ट को तोड़ता है, अपनी उसी एरिया को रेजिस्टेंस बनाकर अब नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। इस तरह के आपको बेशुमार मिल जाएंगे स्टॉक्स जो नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो एडवाइस ये किया गया था कि ऐसे स्टॉक के अंदर अभी आपने फिलहाल नहीं जाना, बाय नहीं करना जो कि अपने डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर है। अगर आप एक चीज नोट कीजिए तो मार्केट कहीं नहीं गई, मार्केट इसी 1000 पॉइंट्स के इन बिटवीन ही ट्रेड कर रही है। बट आपको बहुत सारे स्टॉक ऐसे दिखेंगे जो लोअर लोज लगाते जा रहे हैं, जिन्होंने अपना न सिर्फ ये कि पुराना बुलिश ट्रेंड तोड़ा हुआ है बल्कि वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, यानी बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर अभी जा रहे हैं। मार्केट कहीं नहीं गई, मार्केट 1000 पॉइंट के अंदर ही है पिछले कोई 7-8 वीक से। बट वो स्टॉक क्या है, वो स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं कि वो अपने हाई से बहुत ज्यादा गिर गए हैं। आपको बेशुमार इस तरह के स्टॉक दिख जाएंगे जो अपने हाई से बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ रहे हैं, ड्रैग हो रहे हैं नीचे की तरफ। सो आप ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इंडेक्स चूंकि ट्रेड नहीं होता, इंडेक्स के अंदर आप यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पर अपना इंडेक्स अपनी सपोर्ट पर है तो यहाँ पर इंडेक्स के पॉइंट्स आप बाय कर लें, इंडेक्स की ये प्राइस आप बाय कर लें। अभी तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बट सूनर और लेटर जिस तरह वर्ल्ड वाइड और दुनिया की मार्केटों में ऐसा होता है कि बाइंग और सेलिंग होती है इंडेक्सेस की भी, तो पाकिस्तान में भी होपफुली जल्दी ये सिस्टम आने वाला है। बट फिलहाल के लिए हम जो ट्रेड करते हैं वो स्टॉक्स को करते हैं, वो हम ट्रेड इंडेक्स को नहीं करते। इंडेक्स आपको एक ही जगह दिख रहा होगा बट बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर, इस करेक्शन के अंदर अभी भी आए हुए हैं। सो अब होगा क्या, अगर यहाँ पर इंडेक्स अपनी सपोर्ट तोड़ देता है जो कि 46,900 का लेवल है, वो तोड़कर प्रॉपर नीचे की क्लोजिंग देता है और नीचे के ड्रैग होता है, तो वो वाले स्टॉक और भी ज्यादा डिस्काउंट पे आपको मिल जाएंगे। तो सस्ता समझकर जल्दी एंट्री करने की मत सोचिएगा, रिलैक्स आराम कीजिए। जब तक मार्केट नहीं चाहती आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, जो अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो या आपके स्टॉक की सिलेक्शन अगर आपकी सही है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे स्टॉक गिरेंगे, बल्कि कुछ सिलेक्टिव स्टॉक जो खास एक पैटर्न के अंदर, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर हैं, वो अभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं इंडेक्स की, तो अब हम आ जाते हैं इंडेक्स के करंट पोजीशन के ऊपर। अगर अभी हम देखें तो आपको पता है कि जब एक ताले पर बार बार चोट मारी जाती है हथौड़े के जरिए से, तो वो बिल आखिर ताला टूट जाता है। यहाँ पर जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि रेंज में बी ब्रोकन सून, उसकी रीजन ये है कि अब बार बार जो है वो रेजिस्टेंस भी कई दफा हिट हो चुकी है और अब सपोर्ट भी मल्टीपल टाइम्स हिट हो चुकी है। तो अब किसी न किसी एक तरफ की रेंज ब्रेक होने जा रही है। यही लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ डिस्कस किया था कि वो रेंज अब ब्रेक हो सकती है। अब यहाँ पर करंट स्ट्रक्चर देखिए तो अभी तक कोई रेंज ब्रेक अभी भी नहीं हुई है। नीचे 46,900 अभी तक इंटैक्ट है और 48,000 अपर साइड में अभी भी इंटैक्ट है। बट अब मोमेंटम किस तरफ का लगता है वो हम वीकली जब इसका डेटा देखेंगे, वीकली कैंडल देखेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे और इंडिकेटर्स के ऊपर भी देखेंगे। बट अभी अगर आप देखिए तो यहाँ पर अब जो सपोर्टिव एरिया है वो मल्टीपल टाइम, बहुत कम टाइम के अंदर बार बार टेस्ट हो रहा है, और जो हाई है और जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां पर आवरली बेसिस के ऊपर भी लोअर हाईज फॉर्म हो रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर पैरेलल हाई था, डबल टॉप की फॉर्मेशन थी 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जो हाई बना वो उससे नीचे का बना, नेक्स्ट टाइम हाई बना उससे नीचे का बना, और अभी करंटली भी जो बाउंस भी मिला है, हालांकि लॉकडाउन खत्म हो गया है, बट क्या हुआ, एक लो हाई की फॉर्मेशन हुई। और अगेन हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ये बॉटम के पास जरूर आएगी,
बाउंस भी मिलेगा, बट अब देखना ये होगा कि ये वाला जो बाउंस है, जिस तरह प्रीवियस वाला आप कैंडल देखिए, हमेशा आप डेली के ऊपर देखिए, पहली दफा जब अपने इस रेंज के बॉटम के पास आया, यहाँ से बाउंस मिला और अच्छा बाउंस था जो कि इसी रेंज के टॉप और रेजिस्टेंस को हिट किया। अगेन रेजिस्टेंस वापस सपोर्ट के पास एरिया के पास आया, बट अगेन बाउंस मिला हमें इसी रेजिस्टेंस के की लेवल तक, फिर बाउंस मिला रेजिस्टेंस के की लेवल, फिर जब वापस से सेल ऑफ हुआ, फिर बाउंस हमें पूरा प्रॉपर मिला अपने इसी रेंज के टॉप की तरफ। इस दफा यहां पर हमें बाउंस भी मिला, बट हो क्या रहा है, अभी जो बाउंस मिला वो अपने इस रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं पहुंचा, बल्कि एक लोअर हाई की फिलहाल फॉर्मेशन हुई है। और ये वही लेवल है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे ही 47,400 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद हम देखेंगे एक दफा रीटेस्टिंग जरूर हो रही है, इसको सपोर्ट जरूर बनाएगा इंडेक्स, बट यहाँ पर क्या प्रॉपर क्लोजिंग 47,400 और 500 से अबव दी नहीं दी, बल्कि प्रॉपर क्लोजिंग भी 2 दिनों में नीचे आई, वॉल्यूम यहाँ पर सुकड़ गए हैं। वॉल्यूमेट्रिक बेसिस की बात की जाए तो ये वैक ऑफ स्ट्रेटजी हम बहुत दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वॉल्यूम जो जनरेट होते हैं वो अपने सपोर्ट के पास नहीं होते। सपोर्ट के पास आकर वॉल्यूम अक्सर आप देखेंगे हमेशा स्टॉक के अंदर भी और इंडेक्सेस के अंदर भी वो ड्राई ही होते हैं। जब सपोर्ट ब्रेक होती है या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, जब जाकर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तगड़े वॉल्यूम जनरेट होंगे। इसकी बहुत सारी मिसालें आपको देखेंगी। यहाँ पर ये सपोर्ट थी, क्या यहाँ पर वॉल्यूम तगड़े थे? नहीं। ये सपोर्ट थी, वॉल्यूम तगड़े थे? नहीं। आपको दिख रहा है वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई थे यहाँ पर। बट जैसे ही अपने रेजिस्टेंस के पास गया मार्केट, यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे ग्रोथ आना शुरू हुई। सेम वाइस वर्सा आपको यहाँ पर भी दिखेगा, प्रीवियस भी दिखेगा। ये स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे एनालिस्ट भी यही कहते हैं कि सपोर्ट के पास आप देखो कि बाय हो रही है, ये सपोर्ट के पास आप देखो कि वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। हालांकि मार्केट कभी भी सपोर्ट के पास सपोर्ट के पास स्टॉक सपोर्ट के पास वॉल्यूम नहीं जनरेट करता। वो जब ट्रेंडिंग मूव के अंदर आकर रेजिस्टेंस पे जाता है तो फिर वॉल्यूम जनरेट करता है। या तो रेजिस्टेंस टूटेगी तो आप वॉल्यूम के अंदर तेजी देखेंगे, या सपोर्ट टूटेगी तो आप बहुत ज्यादा एक ह्यूज सेल ऑफ, जिसको हम ब्लड बाथ भी कहते हैं, वो आप देखेंगे। जो पैनिक सेलिंग होती है वो आप देखोगे अगर ये अब सपोर्ट ब्रेक हुई। अवर्ली बेसिस पे लगता है कि अब यहाँ से बहुत जल्दी है कि मार्केट कोई ना कोई सर्टेन डायरेक्शन ले ले, बट अभी तक सर्टेन डायरेक्शन मार्केट की नहीं है। लेकिन हथौड़ा बार बार अपनी सपोर्ट के ऊपर पड़ रहा है, तो मुमकिनात में से है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, तो आपके लिए जो एक ह्यूज सेल ऑफ और जो लोग पैनिक सेलिंग कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो अपने इस एरिया पे अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और आपको ये कई दफा कहा गया कि आप अपने इस रेंज के टॉप के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ पर भी बताया गया अगर आप यहाँ पे नहीं बुक करते तो जो बाउंस मिले उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब अगर 2 सूरतें हैं, या तो यहां से ब्रेक डाउन होता है, अगर सपोर्ट से ब्रेक डाउन होता है तो आप 1000 पॉइंट नीचे जाकर इस पैनिक सेलिंग के अंदर आप बाइंग के ऊपर आएंगे। या फिर ये रेंज ब्रेक होती है जिसकी अर्ली इंडिकेशन हमें मिल जाएगी जब हमें डेली बेसिस पे 47,450 से अबव या 500 का एक राउंड फिगर आप रख लीजिए। जब 47,500 से ऊपर जाकर की क्लोजिंग आएगी तो ये अर्ली इंडिकेशन होगी कि अब इस दफा मार्केट चाहती है कि ये 48,000 का लेवल क्रॉस कर ले। अब आपने विजिलेंट रहना है। 2 लेवल आपको बताए गए हैं, 46,900 का, और अप साइड के लिए अगर 47,500 से ऊपर डेली की प्रॉपर ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ये अर्ली इंडिकेशन होगा कि दिस टाइम अब आप देखेंगे कि वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इस दफा मार्केट 48,000 के लेवल को भी क्रॉस कर सकेगी। बट उसके लिए शर्त यही होगी कि हमें प्रॉपर ऊपर की क्लोजिंग मिले जो कि 47,500 का लेवल है। इसी को अब हम वीकली चार्ट के ऊपर भी देख लें तो वीक भी इसी रेंज के अंदर है। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वीक्स मार्केट अभी भी रेंज बाउंड के अंदर है। ना अप साइड टूटी है ना डाउन साइड टूटी है, बट आपको बहुत सारे
स्टॉक्स के अंदर आपको दिखेगा, अगर आपने बाइंग करके रखी हुई है और अभी तक आपने ऊपर के एरिया में प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो शायद आप देख रहे होंगे कि वो आपके भी स्टॉक नीचे की तरफ आ रहे हैं, लो और लोज की तरफ आ रहे हैं। एक्सेप्शनल कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो अपने हाइस की तरफ होंगे। यहाँ पर अगर आप देखिए तो मैकडी का जो सिग्नल है ये वीकली बेसिस पे जो 23 ऑफ जुलाई से जिसने नेगेटिव क्रॉस ओवर किया हुआ है, आफ्टर जब इसने एक नेगेटिव डाइवर्जेंसेस भी बनाई थी, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर हाई जो बनाया था, यहाँ पर मैकडी ऊपर था और उसके बाद एक और हायर हाई बनाया, बट मैकडी के अंदर क्लियर डाइवर्जेंसेस थी। अब जब वीकली के ऊपर ये चूंकि वीकली एक लंबा टाइम पीरियड होता है, वीकली के ऊपर जब ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के अंदर जब डाइवर्जेंसेस होती हैं तो उसको कूल ऑफ होने में भी या उसको एक रोल प्ले करने में भी वीक्स लगते हैं, टाइम लगता है। अगर डेली की डाइवर्जेंस होगी चार्ट के ऊपर तो वो जल्दी खत्म हो जाती है डेली बेसिस पे, बट जब वीकली की डाइवर्जेंसेस आती हैं और वो रोल अपना प्ले करना शुरू करती हैं तो उस टाइम के उसमें एक टाइम चाहिए होता है। चूंकि वीकली की डाइवर्जेंस है तो आप देख रहे हो 7 हफ्ते से मार्केट इसी रेंज के अंदर है और डाइवर्जेंसेस अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि मैकडी अभी भी सेल ऑफ के ऊपर है ऑन अ वीकली बेसिस। अब जब डेली बेसिस पे डाइवर्जेंसेस खत्म होकर मार्केट ऊपर सस्टेन करेगी तो फिर जाकर वीकली की डाइवर्जेंस खत्म होगी और फिर पॉजिटिव क्रॉस ओवर होगा, बट इट विल टेक टाइम। तो अभी भी वीकली बेसिस पे मैकडी हमें सेल ऑफ का कह रहा है कि प्रॉफिट बुक करके आप साइड पे रहो, और फिर जब वहां पर वीकली के अंदर हम देखेंगे डाइवर्जेंसेस कूल ऑफ होंगी तो फिर आप बाइंग साइड के ऊपर आओगे। इसकी कूल ऑफ होने की वीकली के लिए दो ही सूरतें हैं, या तो मार्केट डीप करेक्शन ले, ना सिर्फ ये कि ये रेंज तोड़े बल्कि डीप करेक्शन 1000 या उससे ज्यादा पॉइंट की गिरावट मार्केट में आए, फिर जाकर वीकली की डाइवर्जेंसेस खत्म होंगी और नीचे आकर फिर मार्केट अपने एक और रेंज डेवलप करे, या फिर मार्केट अपना 48,000 का लेवल 48,100 का लेवल से ऊपर जाकर की प्रॉपर क्लोजिंग दे, तो फिर जाकर वीकली की डाइवर्जेंसेस खत्म होंगी। उससे पहले वीकली की डाइवर्जेंसेस खत्म नहीं होती। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो आपको अभी बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। आप इंडेक्स से ज्यादा अपने स्टॉक्स को देखिए, क्या आपके स्टॉक डाउन ट्रेंड वाले चैनल के अंदर चले हुए आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, या आपके अगर स्टॉक प्रॉफिट के अंदर हैं तो आप इसी रेंज के इन बिटवीन प्ले करते हुए हायर साइड पे उसमें से प्रॉफिट बुक कर लें इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। क्योंकि ये वीकली की डाइवर्जेंसेस इतनी आसानी से और इतना जल्दी खत्म नहीं होती, और उसकी अपसाइड के ऊपर जब मार्केट अपना ऊपर का रेंज ब्रेक करती है तो फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि अगर मार्केट अपना ऊपर की अपर लिमिट को जो है वो क्रॉस करके क्लोजिंग देगी और इस रेंज को तोड़ेगी तो फिर हम नेक्स्ट कौन से रेंज के अपर तक जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अभी इन शॉर्ट अपने डिस्कस कर लिया कि आपने डेली के ऊपर 47,500 से अब ये रेंज नीचे की तरफ आती जा रही है। 47,500 को आपने वॉच लिस्ट पे रखना है, डेली की क्लोजिंग इससे ऊपर की ये हमें एक अर्ली साइन देना शुरू कर देगी कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। जब अगर ह्यूज सेल ऑफ होगा तो आपने फिर एटलीस्ट 1000 पॉइंट के करीब जो है नीचे का सपोर्टिव एरिया को देखना होगा, जो कि 45,800 और 46,000 का लेवल है। होपफुली ये वीडियो भी आप दोस्तों के लिए फायदेमंद होगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप क्या समझते हैं, मार्केट नीचे की रेंज अपनी ब्रेक करने जा रही है या आप समझते हैं कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देगी। इन लास्ट मैं ये कह दूं कि कुछ ऐसे जो है वो स्टॉक्स हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी के कि जो अगर मार्केट ने ऊपर की रेंज की तरफ जाना है और 47,500 पे जाकर ऊपर की क्लोजिंग देनी है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और जब अगर एक और मोमेंटम मार्केट ऊपर की तरफ बनाएगी तो फिर जाकर आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और फिर सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर के ऐसे स्टॉक की आप सिलेक्शन कर सकते हो, आप उनको बाय कर सकते हो, बट उसके लिए जरूरी है कि वापस से उनका
अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हो और मार्केट 47,500 से जाकर एटलीस्ट ऊपर की जाकर की क्लोजिंग दे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।